दर्द दिल की दवा मदीना है। अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत जो हमारे और आपके दरमियान हर दिल अजीज है, और मैं उनके बारे में एक बात कहा करता हूँ कि तहम्मुल और बुर्दबारी की वो एक मिसाल है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मकबूल अहमद साहब कासमी से कि वो तशरीफ लाएं और हमारे तालिब इल्म और उस्ताद को दुआओं से नवाजें और हम सबको अपनी नसीहतों से नवाजें। मौलाना मकबूल साहब सदर मुदर्रिसीन जामिया हाज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमनी रब्बी फ़अहसन तअलीमी व अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कासमी, जामिया के काबिले एहतराम मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, बच्चों हमारे बच्चों के सरपरस्तान खुसूसन तालिब इल्म हमजा सल्लमहू के वालिदे गिरामी और उनके अइज़्ज़ा क़ारिब, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और बतौर ख़ास जामिया के तमाम असातिज़ा के साथ दर्जे हिफ्ज़ के असातिज़ा और उनमें से क़ारी सुफियान साहब जिन्होंने इस बच्चे को कुरान करीम की तालीम दी और अल्लाह का कलाम इसके सीने में महफूज करने में वो उनकी कोशिशें बराबर हुई और वो कामयाब हुई। सारे के सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन हाफिज बच्चों के तुफैल में जामिया के मौजूदा असातिज़ा, जामिया के मुताल्लिकीन, जामिया के हमदर्दान, जामिया के बानियान और जामिया के साबिक़ तमाम असातिज़े किराम, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो जिंदा हैं और हयात हैं अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उनके जुमला मकासिद की तकमील फरमाए और ईमान पर खातिमा फरमाए। असल में जामिया की ये खुश नसीबी है कि जिला का ये वाहिद इदारा है। अल्लाह ने इसको ये सादत नसीब फरमाई कि जिले के अंदर सफ़े अव्वल में अपनी एक नुमाया शान इसने बनाई। ये सब यहाँ के मुखलिस असातिज़े किराम
जामिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमदर्दान और इसके मुहिब्बीन की नेक ख्वाहिशात और नेक जज्बात की बुनियाद पर है। हमने इस मौके पर एक हदीस पढ़ी है और मैं ये चाहता हूँ कि इस हदीस की रोशनी में 10 मिनट कुछ आपसे शर्फ़े हम कलामी हासिल करके रुखसत हो जाऊं और हजरत मौजूद है और बड़ों की मौजूदगी में छोटों को ज्यादा न बोलना चाहिए। बड़े जब तक हयात रहे उनका फैज़ उठाना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी नसीहतें सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा ये है कि आप ये फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझको तालीम दी। इस बच्चे के उस्ताद तो हाफिज सुफियान साहब हैं और आप में से हर एक का उस्ताद कोई न कोई है यहाँ पे, बल्कि सारे के सारे असातिज़ा जो जामिया के हैं वो सब आपके उस्ताद हैं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद दुनिया में कोई नहीं। आपके उस्ताद अगर दुनिया में आपका कोई उस्ताद होता तो नबी से उसका दर्जा बुलंद हो जाता। और अल्लाह को ये मंजूर नहीं है कि दर्जे के एतबार से दुनिया के अंदर नबी से कोई आगे बढ़े। बादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के पास सबसे बड़ा मकाम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए आपने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की बल्कि अल्लाह की शागिर्दी इख्तियार की और आपने फरमाया अल्लमनी रब्बी, मेरा उस्ताद अल्लाह है। अल्लाह ने मुझको पढ़ाया, अल्लाह ने मुझको तालीम दी। फिर आगे फरमाया व अद्दबनी रब्बी, और मेरे रब ने मुझको अदब सिखाया। दो चीजें हो गई। मदारिस में और कॉलेजों में आज अल्लाह का शुक्र है, ये निहायत गया गुजरा दौर है, मादा परस्ती का दौर है। लोगों का रुझान दुनियादारी की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि इधर देखो हमारी तरफ क्या देख रहे हैं, मालो दौलत की चमक दमक अच्छों को अपनी तरफ खींच रही है और हर एक को भी पैसा चाहिए और चाहिए भी। दुनिया कोई बुरी चीज नहीं है अगर दुनिया दीन के साथ है। लेकिन इस जुमले को सुन लीजिए, दुनिया अगर दीन के साथ है तो नेमत है, और दुनिया अगर दीन के साथ है तो ये वो दुनिया है जो हजरत सुलेमान को मिली थी, अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान को मिली थी। और अगर दुनिया बगैर दीन की है तो वो लानत है, और ये वो दुनिया है जो फिरौन और शद्दाद को मिली। एक जुमला चूंकि जबान से निकल गया कि लोग दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, तो उस दुनिया की तरफ भागने से मना किया जा रहा है कि जो दुनिया आए मगर दीन से महरूम कर दे, वो दुनिया मतलूब है। उस दुनिया की जरूरत हर एक को है, क्योंकि दुनिया नाम है रोटी कपड़ा और मकान का, और रोटी कपड़ा और मकान ये असबाब जिंदगी है, जीस्त के असबाब हैं दुनिया में। इनके बगैर आदमी जी ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर इंसान है तो उसको खाना भी चाहिए, उसको कपड़ा भी चाहिए, उसको मकान भी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं
नहीं, उससे पहले एक बात छूट गई। इस दौर में जब लोगों दुनिया की चमक दमक लोगों को अपनी तरफ रिझा रही है और खींच रही है, और दुनियादारी के चक्कर में इतना जबरदस्त कंपटीशन है, मुकाबला है, रेस है, हर एक दूसरे से बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर एक दूसरे से अच्छी गाड़ी रखना चाहता है, हर एक दूसरे से अच्छा मकान बनाना चाहता है, हर एक दूसरे से अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है। इस दौर में किसके पास टाइम है कि वो जो है दीन हासिल करने के लिए अपने बच्चे को मदरसे में डालते, क्योंकि मदरसे में जाने के बाद दीन मिलेगा। दुनिया अल्लाह अपने फजल से, ये अलग बात है कि अल्लाह ने अजीब निजाम बनाया है कि ये जो दीन हासिल करने के लिए आते हैं सिर्फ खालिस दीन के लिए। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई अपने बच्चे का इंतखाब मदरसे के लिए कर रहा है तो उसके हम ये नहीं कहेंगे तुम इखलास पैदा करो, तुम्हारे इखलास में कोई शक नहीं, तुम मुखलिस हो, बच्चे को मदरसे में डाल देना ये मुखलिस होने की दलील है और तुम्हारे दीनदार होने की दलील। तो एक चीज तो पक्की हो गई कि जो शख्स जो वालिदैन अपने बच्चों का इंतखाब मदरसों के लिए करते हैं वो दीनदार है, रियाकार नहीं है, प्योर मुखलिस है, प्योर जो है वो दीनदार है, अल्लाह की रजा वो चाहते हैं, दुनियादार वो नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैंने ये कही, इस बात के ज़िम्न में एक बात और याद आ गई कि ये बच्चे आते तो हैं सिर्फ दीन के लिए और दुनिया को लात मार के आते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन एक अल्लाह का एक निजाम जो खुली आंखों से देखा जा रहा है कि दुनिया में आपने बड़े बड़े पढ़े लिखों को देखा होगा कि वो वाक़े कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन कभी किसी हाफिज़े कुरान को या आलिमे दीन को आपने नहीं देखा होगा कि वो फाके कर रहा है या वो भीख मांग रहा है। ये अल्लाह का फजल है कि कुरान और दीन की बरकत से अल्लाह ताला बहुत अमीर चाहे न बनाए, लेकिन रोजी रोटी के लाले नहीं पड़ते। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो आदमी जो 50,000 कमा रहा है महीने में और हाफिज जी 10,000 रुपया महीने में कमा रहे हैं, और नहा धो के जुमे के दिन कपड़े पहन के हाफिज जी भी निकले जामा मस्जिद के लिए और सेठ जी भी निकले जो 50,000 महीने में कमा रहे हैं, फिर दोनों में अंदाजा लगा लीजिए अच्छा कौन लग रहा है, कपड़ा किसका अच्छा, खाना भी अच्छा रहता है अल्लाह के फजल से, रोज कबाब मटन और बिरयानी न सही लेकिन अच्छा खिलाता भी। ये कुरान पाक की और दीन की बरकत है। मैं किससे कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो रोजाना आप अपनी नजरों से देखते हैं। ये अल्लाह का फजल है। क्यों ऐसा अल्लाह करता है, ऐसा अल्लाह क्यों करता? उसकी वजह ये है कि आप कोई भी सेठ जी, नवाब साहब अपने घर के गेट पर दरबान रखते हैं। उस दरबान का काम ये होता है कि वो नवाब साहब के उस किले की हिफाजत करे, कोई चोर उचक्का टाइम बे टाइम रात में धोखा दे करके किले के अंदर न घुस जाए और कुछ नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वहां पर हारिस मुतय्यन होता है, दरबान मुतय्यन होता है, चौकीदार मुतय्यन होता है। उस चौकीदार का काम होता है, उस गार्ड का काम ये होता है कि नवाब साहब के किले की हिफाजत करे और बाहर से दुश्मन आकर के कोई नुकसान इनकी फैमिली को न पहुंचा पाए। इस दरबान का ये काम होता है। आप ये बताइए, ये नवाब साहब क्या इतने बेगैरत होंगे कि ये खुद खाना खाते हों और इस दरबान को न खिलाते हों? खुद जो है अपने घर में बेहतरीन बिरयानी और मटन और चिकन मुर्ग मुसल्लम सब चल रहा है और दरबान भूखा रहेगा।
अगर ये अमीर जर्रा बराबर भी गैरतमंद है तो ये दरबान जो इसका, इसके घर का, इसके बच्चों का रखवाला है, अगर ये गैरतमंद है तो ये सोचेगा पहले हमारा दरबान खा ले तब हम खाएं। और वो हर वक्त फिक्र रखता है, और जब घर में आता है तो बेगम से पूछता है और खादिमाओं से पूछता है कि दरबान का खाना पहुंच गया। पता चला कि दरबान के खाने की जिम्मेदारी ये नवाब साहब की है। दरबान को अपने खाने और कपड़े की फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये जिम्मेदारी नवाब साहब की है। क्यों? इसलिए कि दरबान उन नवाब साहब के किले का मुहाफिज है। मेरे बच्चों याद रखो, अल्लाह ने तुमको यहाँ पर रुक करके इस बात को पूरा करने से पहले एक बात और समझिए। नवाब साहब इस दरबान को चौकीदारी के लिए मुंतखब जब कर रहे थे, इसका इंतखाब कर रहे थे, चुनाव कर रहे थे कि हमको अपने गेट पर एक दरबान रखना है, तो क्या रोड से पकड़ करके या मजदूरों की मंडी में जा करके किसी एक मजदूर को हाथ पकड़ के ले आए थे कि चलो तुम घर के चौकीदार बनोगे, हमारे किले के चौकीदार बनोगे? बात को समझना थोड़ा तवज्जो से। किसी रिक्शा चलाने वाले को या मजदूरों की मंडी से किसी ऐरा गैरा को हाथ पकड़ के दरबान साहब अपने किले का मुहाफिज नहीं बनाएंगे ला करके, बल्कि पहले पता करेंगे अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, इलाके के मोतबर लोगों से तहकीक करेंगे, छानबीन करेंगे, और छानबीन करने के बाद ऐसा आदमी जो कभी धोखा न दे। दरबान और गार्ड इंदिरा गांधी को मारने वाला उसका गार्ड ही था। गार्ड बहुत ही नापा तौला जाता है, बहुत ही परखा जाता है, क्योंकि वो घर का भेदी लंका ढाए, वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो भी मुहाफिज या चौकीदार रखा जाता है, अगर समझदार आदमी है तो किसी ऐरा गैरा को नहीं रखेगा, बल्कि तहकीक करेगा कैसा है उसका खानदान, कैसा है उसका मिजाज, कैसा है उसकी आदतें कैसी है, उसके अखलाक कैसे हैं। जब पूरी तहकीक हो जाएगी कि निहायत मोतबर, अमानतदार, शरीफ, सच्चा, वक्त का पाबंद, ड्यूटी का पाबंद, अपने मालिक से मोहब्बत करने वाला, अपने मालिक का वफादार, सैकड़ों आदमियों से, मोतबर लोगों से तहकीक हो जाएगी, तब नवाब साहब इंतखाब करेंगे, अपने घर की चौकीदारी के लिए चुनाव करेंगे और इंतखाब करेंगे दरबान। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलामुल्लाह की हिफाजत के लिए जो चौकीदार मुंतखब कर रहे हैं, क्या बस अल्लाह ने ऐसे ही कैफा मत्तफक जो भी मिल गया चलो तुम हाफिज बन जाओ? जैसे वो मजदूरों की मंडी से उठा लाए अल्लाह ताला, किसी भी को पकड़ लाए कहीं से, चलो मदरसा जामिया में चलो और हाफिज बनो, आलिम बनो। नहीं, जब दरबान साहब तहकीक के बाद अपने घर की हिफाजत के लिए एक आदमी का इंतखाब करते हैं और खूब तहकीक करते हैं, उसके बाद अपने घर का मुहाफिज और दरबान बनाते हैं। अल्लाह ताला हाफिज कुरान को कुरान का दरबान बनाना चाहता है। अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हिफाजत करने का क्या मतलब है? अल्लाह ताला आकर के यहाँ हिफाजत करेंगे, कुरान की ऐलान करेंगे कि हाँ हम कुरान के मुहाफिज हैं, इसको हाथ न लगाना, नुकसान न पहुंचाना। नहीं, अल्लाह का एक निजाम है। अल्लाह हिफाजत करेंगे, अपने हाफिज और आलिम बंदों के जरिए से कुरान की हिफाजत करेंगे। हाफिज कुरान के अल्फाज की हिफाजत करेंगे कयामत तक, और आलिम कुरान के मानी की हिफाजत करेंगे कयामत तक। ये दोनों अल्लाह के दरबान हैं, ये दोनों अल्लाह के दरबान हैं, और अल्लाह ने इनको चुना है। करोड़ों अरबों इंसानों की मंडी से अल्लाह ने इन हीरों पर अल्लाह की नजर रहमत पड़ी है, और अल्लाह ने इन हीरों को चुना और चुन करके इन मदारिस में इनको तालीम का मौका दिया कि पहले ये दरबानी के लायक डिग्री तो हासिल करें। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल ये बच्चे मेहनत करते हैं, ये डिग्री हासिल करते हैं। जिस दिन ये हाफिज कुरान हो गए और जिस दिन ये आलिम
दीन हो गए, उस दिन दरबानी की डिग्री इनको मिल गई और जामिया और इस तरह के इदारों के जरिए से जो सनद दी जाती है गोया कि अल्लाह की तरफ से सनद जारी हुई, क्योंकि ये सनद का सिलसिला बुजुर्गों से चला आया, ये सनद का सिलसिला बुजुर्गों से चला आ रहा है। ये सनद जो बुजुर्गों के हाथों से, उलमा के हाथों से जो दी जाती है, गोया कि ये सनद अल्लाह की तरफ से दी जा रही है कि अब ये हाफिज कुरान अल्लाह के दीन की हिफाजत, कुरान की हिफाजत करेगा। ये आलिम कुरान, ये जो है ये दरबान है अल्लाह का। ये खुशनसीबी है उन बच्चों की जिनका इंतखाब अल्लाह ताला ने कुरान की दरबानी के लिए किया। तुम ऐरा गैरा नहीं हो, तुम चुन करके अल्लाह तुमको लाया। जब चुन करके अल्लाह तुमको लाया है तो वो नवाब साहब जब अपने दरबान को भूखा रहना गवारा नहीं करते तो अल्लाह ताला तुमको कैसे भूखा रखेगा। अल्लाह तुम्हारी रोजी का जिम्मेदार है, तुम अल्लाह के कलाम के दरबान हो, उसके मुहाफिज हो, पूरी जिंदगी इसको संभालना है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जब किसी के पास कोई नेमत होती है, अगर नोटों की गड्डी जेब में है, 10,000 की नोटों की गड्डी अगर जेब में है तो थोड़ा बाजार से जब आप गुजरेंगे तो संभल के चलेंगे, कोई उचक्का जेब न काट ले, कोई जेब कतरा हाथ न साफ कर दे। तुम्हारे पास एक दौलत कुरान की दौलत है, अल्लाह के कलाम की दौलत है। तुम अब आम बच्चों जैसे नहीं रहे, तुमको फूक फूक के कदम रखना है कि कहीं शैतान जो लफंगा है, जो उचक्का है, वो तुमको गुमराह न कर दे। तुम्हारा वकार कहीं मजरूह न होना चाहिए, तुम्हारी दाढ़ी टोपी पे असर न होना चाहिए। तुम अल्लाह के सिपाही हो, अल्लाह के दरबान हो। दरबान की एक वर्दी भी होती है, तुमको दरबानी वर्दी है, ये कुर्ता पाजामा, इसका तुम्हें लिहाज करना है। तुम्हें जिंदगी भर इस बात का ख्याल करना है कि हम एक दौलत सीने में है, इसकी हिफाजत हमको करनी है और संभल के चलना है। नमाज की पाबंदी, दीन की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, सर से पैर तक इस्लाम में रंग करके अपना नाम, अपने असातिज़ा का नाम और अपने वालिदैन का नाम दुनिया में भी रोशन करना है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह रोशन करना है। ये कब होगा? जब आप दो काम करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि अल्लमनी रब्बी व अद्दबनी, अल्लमनी रब्बी फ अहसन तालीमी, अद्दबनी रब्बी फ अहसन तअदीबी। अल्लाह मेरा उस्ताद है, मैं अल्लाह का शागिर्द। अल्लाह ने मुझे अच्छी तरह से इल्म दिया और अच्छी तरह से अदब सिखाया। मदारिस और यूनिवर्सिटियों में यही फर्क है कि यूनिवर्सिटी जो है फनून सिखाती है और मदारिस इल्म सिखाती है। मदारिस वो इल्म सिखाते हैं जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल हो, अल्लाह को बंदा पहचाने, हलाल और हराम जाने, दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका जाने, माँ बाप का मकाम जाने, असातिज़ा का मकाम जाने, छोटों पर शफकत करना सीखे, बड़ों का अदब करना सीखे, एक शरीफ इंसान बन करके मुआशरे में एक अच्छा शहरी बन करके एक अहम किरदार अदा करे, खुद भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छा बनाने की फिक्र करे। ये काम मदारिस करता। इसलिए मदारिस सिर्फ तालीम नहीं देते, बल्कि नबी ने जिन दो कामों की तरफ इशारा किया है इस हदीस में, तालीम के साथ तरबियत। चूंकि तन्हा तालीम काफी नहीं है, बल्कि अदब के बगैर तालीम नाकिस है और अधूरी। इसलिए तुम मदरसे में रहते हुए अदब का पूरा ख्याल करो। नंबर 1 असातिज़ा का अदब। असातिज़ा का अदब अगर नहीं करोगे तो इल्म तो आ जाएगा, लेकिन इल्म का फैज़ तुम्हारे जरिए से जारी नहीं होगा, उसमें बरकत नहीं। असातिज़ा का ऐब क्या है? मुझे एक मिसाल यहाँ पर याद आई। हिंदुस्तान के अपने दौर के सबसे बड़े हदीस के इमाम हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक मौके पर देवबंद से चले गए थे बाहर।
फिर कुछ प्रोग्राम बना कि हजरत यहाँ आए, देवबंद फिर आए और अपनी खिदमत का सिलसिला शुरू करें। कुछ इख्तिलाफ बड़ों में था, तो किसी ने कहा कि हजरत हाफिज अहमद साहब जो हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिदे गिरामी हैं, वो आपसे मुमकिन है कि नाराज। तो हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाफिज अहमद साहब ने हमको, मौलाना अहमद साहब ने हमको एक किताब पढ़ाई है। अगर 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 सर से पैर तक मेरे जिस्म की खाल वो उधेड़ देंगे, उधेड़ रहे होंगे, खाल उधेड़ते उधेड़ते वक्त जो तकलीफ होगी, उस तकलीफ को मैं निहायत खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लूंगा और एक बार उफ नहीं। ये अकाबिर के अंदर अपने उस्ताद का अदब था। आज उस्ताद का अदब तुम्हारे दिलों से निकल गया, किताब का अदब तुम्हारे दिलों से निकल गया, दरसगाह का अदब तुम्हारे दिलों से निकल गया। इसी बुनियाद पर हम आलिम तो हो जाते हैं, हाफिज हो जाते हैं, लेकिन इल्म का फैजान जैसे जारी होना चाहिए उस तरह से नहीं जारी होता है। अल्लाह ताला हम सबको अदब के साथ इल्म दीन हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए, अपने असातिज़ा की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और दुनिया में दावत दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इन खिदमत को कबूल भी फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।